मैं पश्चिम की ओर प्रस्थान करता हूँ। देखो कुछ भिक्षा अच्छा मिले तो प्रभु जी का बाल मुख सिद्ध हो। गुरुजी, चिंता ना कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और बहुत सी भिक्षा लेकर आता हूँ। यहाँ के लोग बड़े ईमानदार दिखाई पड़ते हैं। बच्चा गोवर्धन दास विस्मरण रहे, जाना लोभ नहीं करना। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत का। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ का देना कीजिए, जामे नरक निदान। बच्चा जामे नरक निदान। नारायण नारायण हरि हरि। चावल क्या भाव दिए? और दाल और घी और चीनी, वाजीवा सब कैसे? वाजीवा सब्जी ले लो ताजी, घर वाले दीजिए सब ताजी, क्योंकि कटे से भाजी। ले लो भैया ले लो, ले लो भैया ले लो, ले लो भैया ले लो। कटे से भाजी, कटे से भाजी, घर वाले दीजिए सब ताजी। ले लो भैया ले लो, कटे से भाजी। क्यों भाई सब्जी वाली? सब्जी लाओ। भाजी कटे से धनिया मिर्ची पुदीना सब कटे से। सब भाजी कैसे? जी बाबा जी सब कटे से। भाई एक से मेरे को भाजी दे दे। जी बाबा जी लीजिए। नारंगी नारंगी सिलवट की नारंगी मुदवट की नारंगी राम बात की नारंगी रानी बात की नारंगी लाल नारंगी पीली नारंगी 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 क्यों जी नारंगी भाजी? कौन कौन सी नारंगी लेती हो? बाबा जी लाल नारंगी पीली नारंगी सिलवट की नारंगी लाल नारंगी बताइए जरा आपको कौन सी लेनी? बच्चा एक से नाम की नारंगी दे दे। जी बाबा जी जलेबियां गरम गरम जलेबियां, जो खाए मन ना भर पाए, जो ना खाए उसकी जीभ लपलपाए। क्यों जी अम्माई, मिठाई कितने से? बाबा जी लडवा हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। वाह जी वाह, बड़ा ही आनंद है। इस नगर में तो सब चीज टके से। जी बाबा जी, इस नगरी की यही चाल है, यहाँ सब चीज टके से मिलती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी, और इस नगरी के राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह जी वाह, ये नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले दो। बच्चा भिक्षा में 7 पैसे मिले हैं, बस 3 शेर मेरे को मिठाई दे दे, उसी में गुरु और चेले का पेट पालन हो जाएगा। जी बाबा जी। जलेबियां गरम गरम जलेबियां, जलेबियां गरम गरम जलेबियां, जलेबियां गरम गरम जलेबियां। ये नगरी चौपट राजा
से भेंट हो गई। जी गुरुजी, इस नगर में तो बड़े ही बड़े धर्मात्मा रहते हैं। यह नगर में भगवान की कृपा से यह नगर बड़ा ही कुशल है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े धर्मात्मा, कोई ना कुछ दे ही देता है। बच्चा गोवर्धन दास, नगर की जनता ने मुझे बताया था कि यहाँ सब कुछ टके से मिलता है, पर मैंने उनकी बातों पर तर्क भी विश्वास नहीं किया। क्या यह सब कुछ सच में टके से मिलता है? जी गुरुजी, इस नगर का तो नाम ही है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा। तो बच्चा गोवर्धन दास, इस नगरी में रहना ठीक नहीं, जहाँ सब कुछ टके से मिलता हो। सेठ सेठ सब एक से जैसे कपूर कपास, सेठ सेठ सब एक से जैसे कपूर कपास। ऐसे देश विदेश में कबू न कीजिए वास, बच्चा ऐसे देश विदेश में कबू न कीजिए वास। बच्चा नारायण दास, जी गुरुजी, जिस नगर में सब कुछ टके से मिलता हो, मन भर मिठाई मुफ्त में मिलती हो, तो यहाँ रहना किस काम का? गुरुजी, ऐसे तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। दो पैसे मिल जाते हैं, उसी से पेट भरता रहता है। तो मैं तो ये नगरी छोड़ करके कहीं न जाऊंगा। यदि आपको जाना है तो जाइए, और मैं तो कहता हूँ कि आप भी ठहरिए, क्योंकि इस नगर में बहुत ही चीजें सेहत में भी मिल जाती हैं। एक बच्चा पीछे पछताएगा। कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से कोई संकट नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप भी ठहर जाइए, कहीं मत जाइए। यह नगर बड़ा ही अच्छा है। देख बच्चा, मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहना चाहूंगा। मेरा कहना मान, इस नगरी से चल। मगर स्मरण रहे, तुमको यदि कोई संकट पड़े तो मेरा ध्यान करना। जी गुरुजी, मैं सदा ही आपका स्मरण करूंगा। मैं तो कहता हूँ आप फिर भी रुक जाइए, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे हैं। नारायण नारायण, हरि हरि। गुरुजी प्रणाम। माइक आप चले जाओ। माइक 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 दुहाई महाराज, दुहाई। बताओ क्या समस्या है? महाराज, रानी की विदाई कर गई, सुमेरी नगरी बन गई। न्याय विचार कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। मंत्री, इसकी बकरी बन गई है। मंत्री जरा उस सेठानी की दीवार को तो पकड़ लाओ। माइक अरे मंत्री, तो उसके भाई फूल का माइक पकड़ा दो, वहाँ पर आपको भेज बताओ ना। फूल का माइक उनका पकड़ा दो, फूल का वो स्टैंड में माइक
कोई चला जाए ना तो सजा बजा होगा। अच्छा इन्हीं में से कोई सजा लड़का होगा वो। मंत्री सेठानी को तो पकड़ लाओ। अरे माए से बोल रहा है, क्या पगला रहा है ये? इसको इतना नहीं बताया गया कि माए के पास महाराज की जय हो। एक माए को वहाँ रख दो राजा के पास। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि दीवार ही गिर गई। अच्छा अब मैं समझा। ये लगता है इसमें सेठानी की कोई गलती नहीं है मंत्री। चुप रहो, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम जाओ। मंत्री जरा कारीगर को तो पकड़ के लाओ। माए के पास महाराज की जय हो। हाँ किधर? तूने कैसी दीवार लगाई कि दीवार गिराई और बकरी दबाई? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। वो चूने वाले ने चूने का पोता ही ऐसा बनाया जिससे दीवार गिर गई महाराज। ए, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? मुझे लगता है इसमें मंत्री कारीगर का भी कोई कसूर नहीं है। मंत्री जरा उस चुन्नी लाल चूने वाले को तो पकड़ के लाओ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों बे चुन्नी चुन्नी लाल चूने वाले, तूने इतना पानी कैसे मिलाया? सर वो इतना चूना कैसे मिलाया कि दीवार लगाई और बकरी दब गई? फोटो फोन है ना, फोन है ना। हमारा कोई कसूर नहीं है। वो तो किसी ने चूना गीला कर दो, चूना बर्बाद होगा। हमें क्षमा करें महाराज। ये चल क्या रहा है? उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर नहीं है, तो कसूर किसका है? समझे? जरा उस भिस्ती को तो बुलाओ। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो। महाराज कले मत जाए। महाराज, महाराज, महाराज। क्यों बे भिस्ती? गंगा जमुना की किस्ती, तूने इतना पानी क्यों मिलाया कि सेठानी की दीवार गिर गई और बकरी दब गई? महाराज नाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने बस इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। मंत्री भिस्ती बोल रहा है मेरा भी कोई कसूर नहीं है। गलती किसकी है? मंत्री मुझे लगता है सारा कसूर उस कसाई का है। जब यही प्रतीत हो रहा है। जरा उस कसाई को तो बुला के लाओ। जरूर महाराज। कसाई हाजिर हो। हाँ महाराज। क्यों बे कसाई, तूने मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई और बकरी दबाई? महाराज गड़ेड़िए ने टके पर इतनी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मसक ही बड़ी बन गई। क्यों मंत्री, जी महाराज। समझ आ रहा कुछ? समझ आया महाराज। मुझे लगता है कसाई का भी कोई कसूर नहीं दिख रहा। जी महाराज। तो सारा कसूर है किसका? किसका है महाराज? आप ही बताएं। मुझे लगता है सारा कसूर उस गड़रिए का है। जरूर महाराज। तो गड़रिए को तो लेकर आओ थोड़ा। अवश्य महाराज। गड़रिए हाजिर हो। महाराज की जय हो। बड़े के गड़रिए, तूने कैसी भेड़ बेची कि उसकी बकरी मर गई? महाराज उस समय
किसका है महाराज? मुझे लगता है उस सवारी वाले कोतवाल का सारा कसूर है। जरूर महाराज, ऐसा एक बार तुम कोतवाल को तो लेकर आओ, अवश्य फिर महाराज। देखते हैं। जी महाराज। महाराज की जय। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों बे कोतवाल, तूने ऐसी कैसी सवारी निकाली कि गड़ाइये ने तुझे बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, मैं तो शहर इंतजाम के वास्ते जाता था। तेरी जी महाराज। गलती किसकी है? अब समझ नहीं आ रहा महाराज। कोतवाल को फांसी दी जाए। महाराज महाराज, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। कोई क्षमा नहीं है। कोई माफी नहीं होगी, तुम्हें फांसी दी जाएगी। महाराज महाराज, इसे ले जाओ। मंत्री, महाराज। दरबार बर्खास्त किया जाता है। नहीं महाराज। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। जात पात पूछे नहीं को, हरि को बजे सारी कहो। कुल मर जात न मान बढ़ाई, सब एक ऐसे लोग लुगाई। वैसा जोरू एक समाना, वैसा जोरू एक समाना। सब एक से सब जाना, साच कहे तो फनी पावे, झूठ कहे तो बहुत पदवी पावे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। गुरुजी ने तो नाहक ही हमें इस नगर में रहने के लिए मना किया था। यह तो नगर बड़ा ही सुंदर है। माना कि यह देश बुरा है, लेकिन हमारा राजकाज में कोई थोड़ी आंख है, तो डरने की क्या बात है। हमारा तो एक ही काम है, मजे से मिठाई चबाना और हरि की गुण गाना। राधे राधे। चल बे चल, बहुत मिठाई खा के बिताया है, आज पूरी हो गई। चलिए बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। अरे ये आफत कहाँ से आ गई? अरे ये आफत कहाँ से आ गई? कौन सा है? मुझ बेचारे को पकड़ दो, मेरा क्या दोष है? आपका दोष ये है कि आप मोटे हैं। अच्छा, मतलब मेरा मोटा होना दोष है। यह कहाँ का न्याय है? ये यहाँ का न्याय है, इस शहर में ऐसा नहीं होता है। क्यों जी, कोई तो बात होगी साहब, जो मुझ मोटे इंसान पे हाथ उठा के ले जाते हो। बात ये है कि कल कोतवाल साहब को फांसी की सजा हुई। जब फांसी देने के लिए लेके गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, इसलिए तुम्हें ले जा रहे हैं। अरे साहब, तो क्या इस पूरे शहर में, इस पूरे नगर में मुझसे मोटा आदमी आपको कहीं ना मिला जो मुझ नाहक फकीर आदमी को फांसी देते हो? बात ये है कि इस शहर में, इस नगर में राजा के न्याय के डर से इतना कांपते हैं कि वो जाते ही नहीं। और दूसरी बात ये कि किसी को पकड़ने जाओ तो हमारे सर का बोझ बनता है। इसलिए तुम्ही को फांसी चढ़ाएंगे। अरे साहब, मुझको माफ कर दो, मुझको जाने दो। मैं तो बस सस्ते के चक्कर में इस नगर में रहता था। तो तुम खा खा के इतना क्यों बता रहे हो? अब मोटे हो तो चलो फांसी चढ़ो, या फिर तुमको घसीट अरे के ले जाएंगे। साहब, दया करो साहब, दया करो। गुरुजी कहाँ हो? बचा लो गुरुजी, बचा लो।
को बचा लो, उसका संकट अल्ट्रा प्रो मैक्स हो चुका है। प्लीज गुरुजी, सेव मी, गुरुजी कहाँ हो, बचा लो। अरे चुप! मेरा जो है कोई माना कर सकता है क्या? अब से तेरी यही गत है। शांति से चिल्ला मत। अरे क्यों डराते हो साहब मुझ नाहक फकीर को? मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर भी आप पकड़ के मुझे यहाँ ले आए, फांसी देते हो। बच्चा गोवर्धन दास, ये तुमने क्या दशा बना रखी है? गुरुजी मुझे बचा लो, यहाँ सेठाइन की दीवार गिरी और मुझे इन साहब ने आकर के पकड़ लिया। गुरुजी बचा लो। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, पर तूने मेरी तनक बात ना मानी। गुरुजी मैंने आपका कहना ना माना, इसीलिए तो मेरी आज यह संकट आन पड़ी है। इसलिए गुरुजी मैं आपका ही शिष्य हूँ, मुझे बचा लीजिए गुरुजी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा ही नहीं है जो मेरा प्राण बख्शे, क्योंकि इस नगर में तो नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और नाम राजा का नाम चौपट है। तो मैं अपनी दुविधा किसको सुनाऊं और किससे बचने की आशा करूं? चिंता की कोई बात नहीं, नारायण सब स्मार्ट है। सिपाहियों तनिक दूर हट जाओ, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। यदि मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारे लिए ठीक ना होगा। नहीं महाराज, अपन बच्चा जी हाँ, जी गुरुजी, अब तो मैं ही फांसी चढ़ूंगा। नहीं बच्चा गोवर्धन दास, हमारी उम्र हो गई है, फांसी हम चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, उम्र से क्या लेना देना, आप तो सीधे आदमी हो, आपको गति या गति से क्या लेना देना। हम आपके शिष्य हैं, हम पहले फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा गोवर्धन दास, पहले फांसी हम चढ़ेंगे। अरे भाई क्या बात है? कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ए, यहाँ क्या गोलमाल चल रहा है? क्यों बाबा जी, आप क्यों फांसी चढ़ रहे हैं? महाराज की जय हो। महाराज इस समय ऐसा शहीद ज्ञात होता है जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। सब लोग चुप रहो। राजा के होते हुए कोई बैकुंठ नहीं जाएगा। सबसे पहले फांसी राजा चढ़ेगा। राजा को फांसी दी जाए। जाना धर्म ना बुद्धि नाई नीति ना समझ, जाना धर्म ना बुद्धि नाई नीति ना सिद्धांत, देवी जैसे चौपट राज, बेटा जैसे चौपट राज। अंधेरे चौपट राज, अंधेरे